आपका उपागम एकेडमी पे दोस्तों आपको इतिहास की श्रृंखला बताई जा रही है। हमने इतिहास शुरुआत किया था प्रमुख साक्ष्यों के साथ। उसके बाद हमने आपको हड़प्पा वैदिक साहित्य, इसके बाद हड़प्पा, इसके बाद ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया। फिर धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में बताया। और आज हम उसी धार्मिक आंदोलन में शुरुआत करेंगे शैव धर्म की। शैव का अर्थ होता है शुभ या मंगल। और जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं उन्हें शैव कहा जाता है, और आपको पता होगा कि ब्राह्मण में हमने पुराणों की संख्या बताई 18। इसमें एक पुराण है वामन पुराण। इसमें शैव धर्म को मानने वाले 4 प्रमुख संप्रदायों के बारे में बताया है। 4 प्रमुख संप्रदाय यानी 4 प्रमुख संघ समूह जो शैव धर्म को मानते थे, इनकी चर्चा वामन पुराण में की गई है। और ये 4 है सर: पशुपत, कालामुख, कपालिक और अंतिम है लिंगायत। जो शिव की उपासना का स्रोत या जरिया मानते हैं शिवलिंग को, और शिवलिंग की उपासना कर वो भगवान शिव को अपना प्रेरक, अपना पूजक, अपना ईश्वर मानते हैं। और एक क्वेश्चन आता है सर कि शिवलिंग की उपासना का पहला स्रोत भारत में कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा से मिलता है। हमने बताया था कि लिंग के आकृति का एक आपको स्ट्रक्चर मिला था हड़प्पा से शिवलिंग, हड़प्पा सभ्यता से शिवलिंग पूजा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो शिव की उपासना करने वाले शैव कहलाए और यह धर्म शैव धर्म कहलाया। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रमुख संप्रदायों के प्रमुख कुछ फैक्ट के बारे में। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलिश, और उस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ था पशुपत संप्रदाय। इस ग्रंथ के अनुसार भगवान शिव के 18 अवतार में से एक अवतार थे लकुलिश। पाशुपत सूत्र में ऐसा बताया गया है। और नेपाल का जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, यह इस संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। नेपाल के काठमांडू राजधानी है नेपाल की। दूसरा है कपालिक, तो इसके संस्थापक भैरव थे। श्रीशैल प्रमुख स्थल है और ये कपाल की उपासना करते हैं। तामसी मतलब असुरी प्रवृत्ति के होते हैं ये लोग। और एक कालामुख भी कर दो, तीनों ये दोनों आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। नर कपाल में भोजन करते हैं, भस्म लगाते हैं, मदिरा लगाते हैं, अघोरी कहलाते हैं। और यह लोग भस्म से, मदिरा से, नर कपाल से भगवान शिव की उपासना करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग भगवान शिव के प्रिय हैं। लेकिन चौथा संप्रदाय जो सबसे प्रसिद्ध संप्रदाय है, लिंगायत संप्रदाय, ये शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिव को अपना आदर्श मानते हैं और चूंकि यह सरल है जनमानस में, इसीलिए यह विख्यात है। और लिंगायत संप्रदाय आजकल भारत में बहुत ही बड़े रूप पे विस्तृत है। लिंगायत संप्रदाय भारत के हर एक कोने में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा 10वीं शताब्दी में एक मतेंद्र नाथ थे जो भगवान शिव के पूजक थे, और इन्होंने नाथ संप्रदाय की अपने नाम पे नाथ संप्रदाय की स्थापना की। 5वां कब की? 10वीं शताब्दी में। और इनका नाम क्या था? मतेंद्र नाथ। और इनको मानने वाले एक प्रसिद्ध शिव उपासक का नाम था बाबा गोरखनाथ। बाबा, इससे कोई ऐसा नहीं होगा जो परिचित नहीं होगा, क्योंकि गोरखपुर में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जहाँ से अभी यूपी के सीएम जुड़े हुए हैं, बाबा गोरखनाथ का मंदिर
गोरखनाथ में है, गोरखपुर में है, और यह नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ये 5 प्रमुख शैव धर्म के संप्रदाय है। 4 तो आपको 52 पुराण में मिले हैं जो काले पेन से हमने लिख दिए हैं। चलिए अब शैव धर्म के प्रचार प्रसार की बात करें तो दक्षिण भारत में शैव धर्म बहुत प्रसिद्ध था, और दक्षिण भारत में पल्लव राजवंशों ने, पल्लव वंश के समय नयनार संत होते थे। नयनार संत जो शिव धर्म का प्रचार करते थे, जिनकी संख्या 63 बताई गई है, 63। ये 63 लोग नयनार संत होते थे जो जगह जगह जाकर शिव के प्रचार प्रसार में आपको शिव चर्चा स्थापित करते थे, और शिव चर्चा और शिव का गुणगान करते थे। ठीक है। इसके अलावा एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, इनका निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था। राष्ट्रकूटों ने आपको एलोरा का कैलाश मंदिर और तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर चोल शासकों ने बनाया था। उसका नाम क्या था यार? राजराज प्रथम। तंजौर का राजेश्वर मंदिर बनाया किसने था? चोल शासक राजराज प्रथम, राज प्रथम ने। ठीक है। तो ये सभी तुम प्रमुख कैलाश मंदिर हैं जो शैव धर्म से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत फेमस नाम अगर कुछ पूछना हो तो आपको हम बता देते हैं। बहुत नाम है, जैसे कि उज्जैन में है एक महाकालेश्वर मंदिर, वाराणसी में है आपको भगवान शिव का महाकाल है ना? नहीं, बनारसी में महाकाल नहीं है। शिव का जो मंदिर है, शिव मंदिर को क्या नाम बोलते हैं बनारसी में? काशी। बनारसी में जो शिव मंदिर है नाम क्या है वो गूगल कीजिएगा तो बनारसी में जो शिव मंदिर है इसका क्या नाम है? काशी में जो है ठीक है, दिमाग पे नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा। बनारसी का शिव मंदिर ये बहुत प्राचीन और फेमस है। इसके बाद आपको रामेश्वरम में, जहाँ भगवान राम ने युद्ध में जाने से पहले आपको शिवलिंग की स्थापना की और उनकी पूजा की, रामेश्वरम में जो शिव मंदिर बनाया गया है, रामेश्वरम का मंदिर, वो भी शिव स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलिए हम बात करेंगे वैष्णव धर्म की। इसी क्लास में वैष्णव धर्म की जानकारी दोस्तों हम लोगों को मिलती है कहाँ? उपनिषदों से। वैष्णव धर्म की जानकारी हम लोगों को उपनिषदों से मिलती है। ये लगभग ब्राह्मणों धर्म से मिलता जुलता था, और इसके प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण थे। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। इन्हें वेदों में ये भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। 10 अवतार में से एक अवतार थे कौन? भगवान श्री कृष्ण। ये वृषण कुल के में पैदा हुए एक कबीला था, और यह गोपालक थे, इसीलिए इनका नाम गोपाल भी था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपालक होने के कारण गोपाल भी था। और एक उपनिषद है सर, कौन सा? जो हम पहले बता चुके हैं, आप पढ़ लीजिएगा। हमने जहाँ उपनिषद पढ़ाया था कि छंदोगी उपनिषद एकमात्र ऐसा उपनिषद है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी भगवान श्री कृष्ण थे, और जन्म स्थली मथुरा माना जाता है। कहाँ? किसका सर? हम भगवान कृष्ण और वैष्णव धर्म के जन्मस्थली का बात कर रहे हैं, तो ये माना जाता है मथुरा। जगह का नाम था वृंदावन। अभी भी आप मथुरा में जाओगे तो यह आपको कृष्ण भक्ति से, कृष्णमय से मिलता होगा। अभी के टाइम में श्री भगवान प्रभुपदा के द्वारा इस्कॉन स्थापित किया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों को, उनके वचनों को बताया जाता है। दोस्तों जैसा मैंने बोला, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक का नाम था भगवान श्री कृष्ण। जो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे, यानी वैष्णव धर्म के जो संस्थापक आप माने जा सकते हैं, वो थे भगवान श्री कृष्ण।
और इनकी चर्चा पहली बार हमने बोला आपको उपनिषदों से हुई है। एक उपनिषद मैंने उनका नाम लिया छंदोग्य उपनिषद, जहाँ पे श्री कृष्ण के नाम का पहला उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण के नाम का पहला उल्लेख मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। और चूंकि यह गोपालक थे इसीलिए इन्हें प्यार से गोपाल भी कहा जाता था। और वैष्णव धर्म में एक चीज़ प्रसिद्ध थी और वह थे कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के एक अवतार थे, इसीलिए विष्णु को अधिक महत्व, भगवान श्री विष्णु को अधिक महत्व दिया गया। हमने जन्मस्थली बोला, जन्मस्थली था इनका मथुरा और इन्हें की कर्मभूमि थी वृंदावन। आज भी अगर आप मथुरा और वृंदावन जाते हैं तो आपको वो अजीब सी शांति आपको लगेगी। आपको लगेगा कि जैसे आपने अपने जीवन का आत्म ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। आप अगर इस जगह पे जाओगे तो आपको वह ज्ञान प्राप्त होगा जो किताबों में नहीं, केवल और केवल उस मंत्रों, उच्चारणों और उस नाम में है जो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के नाम में है। अगर वैष्णव धर्म की हम अगर चर्चा करें तो सर वैष्णव धर्म का पहला साक्ष्य कहीं से मिला है तो वो एक बेसनगर में अभिलेख है। बेसनगर अभिलेख से हमें वैष्णव धर्म का पहला साक्ष्य मिलता है। तो दोस्तों हम तो बोलेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और भागवत गीता इनके द्वारा रचा गया, इनके द्वारा नहीं, भागवत धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या था? भगवत गीता। अगर किसी को भी जिंदगी में कोई भी दुख हो और वह दुख का निरोध अगर हमसे पूछे तो हम उन्हें भगवत गीता और स्वयं को भी भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता का पाठ जरूर बोलेंगे करने के लिए। क्योंकि यह एक ऐसा सार है जो दुख निरोध है, जो भगवान को मनुष्य के करीब लाता है, जो भगवान को उसके भक्तों की ओर लाता है, खींचता है। और आप जिंदगी में सभी दुखों से परे हो जाओगे अगर आपने भगवत गीता का पाठ किया है तो। क्योंकि यह सभी सवालों के जवाब, अगर आपको सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस भगवत गीता में। भगवान विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में मिलता है जिसमें एक अवतार भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, उसके बाद मल्ल, उसके बाद आपको बुद्ध, कल्कि, ये सभी भगवान के 10 अवतारों के वर्णन आपको मत्स्य पुराण में मिलते हैं। और मैंने बोला था कि भगवान श्री कृष्ण के यानी वासुदेव कृष्ण के नाम का उल्लेख सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद और इनकी चर्चा या साक्ष्य मिलता है आपको बेसनगर के गरुड़ अभिलेख में। कहाँ? गरुड़ अभिलेख में। दोस्तों बार बार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये पूछता है। और वैष्णव जिस तरह शिव धर्म का प्रचार प्रसार नयनार संत ने किया था, वैष्णव धर्म का प्रसार अलवार संतों ने किया था और इनकी संख्या 12 थी। अलवार संतों ने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया और वैष्णव धर्म में इनकी संख्या कितनी थी? 12। और एक चीज था कि इसमें एक महिला जो श्री कृष्ण की भक्त थी, जो श्री कृष्ण को अपना सर्व कुछ मानती थी, वो थी मीरा। और मीरा जो एक राजकुल में रह के भी भगवान श्री कृष्ण के मुँह में इन्हें अपना सर्वोच्च सब चीज़ इनकी भक्ति में लीन कर दी। वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रवर्तकों में मीरा का भी नाम रखा जाता है बहुत ही मान और सम्मान से। चलिए दोस्तों अब हम प्रमुख संप्रदाय, उनके आचार और उनके मत पढ़ेंगे। तो अब हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। ये अंतिम पड़ाव है जहां हम धार्मिक आंदोलन समाप्त करने की ओर हैं। तो वैष्णव संप्रदाय का मत विशिष्टाद्वैतवाद में था, रामानुजाचार्य थे। बस अब सभी संप्रदाय में हम डिटेल से नहीं जाएंगे कि मत क्या था, कौन था। बस आपको बस एक नाम याद रखना है कि आचार्य कौन थे, मत क्या था। ब्रह्म समाज संप्रदाय के वैष्णव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 तो थे ही। तो शैव धर्म यानी रुद्र धर्म के शुद्धाद्वैतवाद, ब्रह्म का द्वैतवाद और वैष्णव का विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। और एक सनक संप्रदाय था द्वैताद्वैतवाद, निम्बिकाचार्य उसके आचार्य थे। इसके अलावा उसमें कुछ और संप्रदायों का उदय हुआ। चलिए उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं।
इसके अलावा कुछ और आपको संप्रदाय थे जिनके नाम है आजीवक संप्रदाय, घोर अक्रियावादी, शायद लाइट चमक रहा हो तो हम इसको नीचे लिख देते हैं, अक्रियावादी, घोर अक्रियावादी, यदृच्छावाद, भौतिकवाद और अनिश्चयवाद, आजीवक संप्रदाय, मौखलीपुत्र तिस्स, सिर्फ नाम याद रखना है, ये सभी आचार्य थे जो इनके प्रवर्तक थे। घोर अक्रियावादी के पूरण कश्यप, यदृच्छावाद के आचार्य यजित, भौतिकवाद के प्रकृति कच्छायन, अनिश्चयवाद के संजय वेठलीपुत्र। दोस्तों धार्मिक ग्रंथ लगभग सब खत्म कर दिए। अगले क्लास में हम मगध साम्राज्य पे शुरुआत करेंगे। लगभग आपको हमने सभी चीज़ें बता दी है दोस्तों। बहुत जल्द हम इन पे क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे, आप निश्चिंत रहें। एक एक क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है इनसे रिलेटेड आपको बताया जाएगा। बस आप थ्योरी पर थोड़ा कमांड करें, उन्हें बार बार सुने, क्योंकि बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से सिर्फ एक एक पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सिर्फ उन्हें ही निचोड़ के आपके सामने रखा गया है। तो आप ज़रूर फोकस करें। धन्यवाद।